गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th पार्ट 2 कहानी पढ़ेंगे सोने की कड़ी। सोने की कड़ी कहानी का शीर्षक है, यानी कि इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें जवान का गुलाम नहीं होना चाहिए, यानी कि खाने की चीज़ें देखकर को हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि खाना देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाए और हम उस पर टूट के पड़े और लालच करते जाएं कि हम और खाएंगे और खाएंगे और खाएंगे। ऐसे हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। बच्चों, मैं ये कहानी में संक्षेप में यानी छोटे रूप में सुना रही हूँ अपने शब्दों में, मगर इस कहानी को आपको रीड करना है लाउड रीडिंग करके, और कहानी को पढ़ना है और समझना है। ये जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्द को आपको लर्न भी करना है और कॉपी में लिखना भी है। तो ये शब्द को मैं अर्थ समझाती, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड इसमें आएंगे मैं उसको आपको समझाती जाऊंगी। लोहार जानते हैं आप, जो लोहे की चीज़ों को बनाता है या चाकू छुरी तेज करता है या उनमें धार लगाता है। जब देखते हैं आप, आपकी गलियों में भी एक ऐसा व्यक्ति आता होगा जो चाकू छुरी या कैंची को की धार को तेज करने के लिए आवाज़ लगाता होगा। ऐसे ही गलियों में एक लोहार घुमा करता था कि वो चाकू छुरियों को तेज करता रहता था। लोहे की चीज़ें बनाने वाला लोहार होता है वो, और काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है। तो वो जगह जगह घूम करके ये कार्य करता था कि तेज चाकू का तेज धार करवा लो, कैंची की तेज धार करवा लो, ये काम किया करता था। एक दिन उसको एक युवती ने रोका और कहा कि ये मेरी भी चाकू छुरी जो है इसकी धार तेज कर दो। उसने सोने की, यानी कि उसने कड़ी बनाई हुई थी। कड़ी उसने कहा मैं जितनी आप रोटियां खिलाओगे मैं आपकी चाकू छुरी अड़ोस पड़ोस की भी जितने भी हैं सबकी तेज कर दूंगा। आप मुझे रोटियां खिलाओ और खाना खिला दो और मुझे मैं आपकी चाकू छुरी तेज कर दूंगा। तो उसने उस युवती ने उसके लिए खाना परोसा। खाने में क्या था? कड़ी थी और 4 रोटियां थी। तो उसने को वो कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट यानी जायकेदार मज़ेदार लगी और उसको वो बहुत ही स्वाद करते हुए उसने पूछा ये है क्या चीज़? तो उस युवती ने कहा ये कड़ी है। किस चीज़ की कड़ी है? युवती ने कहा कि ये कड़ी सोने की है, क्योंकि उस कड़ी का कलर कैसा होता है? पीला पीला, और सोने का रंग भी पीला पीला होता है। उसने कहा कि इसमें ये गोल गोल क्या है? तो बोला कि इसमें ये गोल गोल जो पकौड़ियाँ हैं ये भी सोने की हैं। सोने की पकौड़ियाँ यानी कि ये सोने की रोटियां, यानी कि ये 4 रोटियां हैं और सोने की कड़ी है। तो उसने कहा कि अगर मैं आपको, ये तो बहुत जायकेदार है और बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट खाना है, अब मेरे को आप ऐसा रोज खाना खिलाओगे? क्योंकि उसके मुंह में पानी आ गया था और वो कड़ी उसने पहले कैसे खाई नहीं थी। शायद उस युवती ने जब पहली बार खिलाई तो उसको बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार लगी वो कड़ी। तो वो चाहता था कि मैं और खाऊं और खाऊं। तो उसने कहा कि मुझे रोज खाना है, क्यों ना मैं इस युवती से रोज खाना मंगवाया करूं। तो उस युवती बहुत चालाक थी। युवती ने कहा कि ये सोने की कड़ी जो है उसको मूर्ख बना रही थी वो, क्योंकि वो कह रही थी कि ये सोने की कड़ी है, पीला पीला रंग है इसका, और इसके अंदर जो पकौड़ियाँ हैं वो भी गोल गोल जो हैं वो भी सोने की हैं। तो उसने कहा, लोहार ने कहा, मैं आपको रोज सोने की कुछ ना कुछ चीज़ ला के दूंगा और आप मेरे को सोने की कड़ी बनाकर खिलाओगे। तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो रोज क्या करता था, अपनी पत्नी का थोड़ा 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 जेवर जो है तिजोरी में से ला करके उस युवती को देता था, और युवती उसको मूर्ख बनाई जा रही थी, उसकी मूर्खता पे हंस रही थी और उसको मूर्ख बना बना के रोज 4 रोटियां और कड़ी खिलाती थी और कहती थी कि ये खा ले और मुझे सोना दे दे। और वो जो भी जेवर अपनी पत्नी का चुरा के लेके आता था, चुपचाप से लाता था, वो युवती जो है उसको तिजोरियों में, अपनी तिजोरियों में रखती जा रही थी। और कि ये तो सोने की चीज़ों में कितना बड़ा फायदा हो रहा है। एक कड़ी, एक कटोरा कड़ी और 4 रोटियां खाता है। एक दिन उसने कहा कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है और ये कड़ी जो है
मैं मेरी पत्नी के लिए भी लेके जाऊंगा, थोड़ा सा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए भी इस कड़ी को बांध दो। तो उसने कई बार तो उसकी पत्नी को भी बांधा और वो घड़ी खिलाई। तो अब वो लोहार के पास जो है चीज़ें जेवर जो है, एक बार उसने कहा कि अब तो मेरे पास कड़ी कैसे बनाऊं। लोहार ने मांगा मुझे और कड़ी खानी है। चौथे दिन पांचवें दिन तो वो आता ही रहा। तो फिर वो युवती ने कहा मैं कड़ी कैसे बनाऊं, मेरे पास तो सारा जेवर ही खत्म हो गया है। तो उसने क्या करा, उस युवती ने कहा कि मुझे आप और लेके ला के दो। तो उसने क्या करा, लोहार ने जो है ये अपनी पत्नी की अंगूठी लेके आ गया और अंगूठी से कहा ये लो अंगूठी, इतनी अंगूठी से तो काफ़ी जायकेदार कड़ी बन जाएगी, सोने की अंगूठी है ये, ऐसे रखो और मेरे लिए एक और सोने की कड़ी बना दो और रोटियां बना दो, ताकि मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए भी ले जाऊं और खुद भी खा लूं। ऐसे करके वो अब क्या हुआ, वो उस युवती ने अगले दिन क्या करा कि उससे कहा लोहार से अब मैं तुम्हारे लिए कड़ी बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि जितना भी तुमने जेवर दिया था मैंने सारे सोने उस जेवर का कड़ी बना चुकी हूँ। अब मेरे पास कोई जेवर नहीं है आपका, और आपको और ला के देना पड़ेगा। तो एक दिन उसने कहा कि मेरे पास तो सब इतने सारा मैं जेवर दे चुका हूँ, और इतनी ये क्या, इतनी एक अंगूठी में तूने एक दो दिन ही कड़ी बना के खिलाया और नहीं खिलाएगा मुझे, बोले खिलाएगी मुझे। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं खिलाऊंगी, पहले जेवर तो लाके दो। तो फिर ये सब वार्तालाप उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया। तो एक देहाती जो था, गांव का आदमी, देहाती का मतलब होता है गांव का एक आदमी, उसने कहा मैं तुम्हें सोने की कड़ी नहीं लोहे की कड़ी खिलाऊंगा। तो उसने कहा लोहे की कोई कड़ी होती है, लोहा तो कभी चबा भी नहीं सकते हैं। तो उसके दिमाग में आया लोहार के, अरे मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हुआ, लोहा और सोना दोनों ही आपस में एक धातु है और धातुओं को कभी खाया नहीं जा सकता। इस औरत ने तो, इस युवती ने तो मुझे मूर्ख बनाया है, और मेरी मूर्खता, मेरे पागलपन का इसने फायदा भी उठाया है, और सारे मेरी पत्नी के जेवर ये खुद लेकर के बैठी है। उसकी इस करतूत मतलब कोई भी बुरा काम या हरकत, उस करतूत पर उसने कहा कि ये तो बहुत बुरा काम किया उसने। अब उसकी ये बातें सारी उसके पति ने भी सुन ली। तो पति ने कहा कि अब तो, पत्नी सोचने लगी अब तो मुझे सारा जेवर देना पड़ेगा, मेरे पति को पता चल गया कि मैं इसको इस तरह से लूटा है, इसको इस तरह से मूर्ख बनाया है, रोज कड़ी खिलाई है और रोज 4 रोटियां और कड़ी खिला करके मैंने इसकी पत्नी का सारा जेवर अपनी तिजोरी में रख लिया है। तो वो इस डर से सारा जेवर निकाल के ले आई और उसको लोहार को वापस लौटा दिया, क्योंकि उसको अपने पति से डर लग रहा था कि वो कुछ बुरा भला करेंगे, इससे पहले ही मैं उसको जेवर लौटा दूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मूर्खता पर विश्वास, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम अपने दिमाग से, अकल से सोच ना लें, और कभी भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए और सोच समझ के हर कार्य को करना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मूर्ख बनाएंगे और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ये कहानी सोने की कड़ी जो है, इसको आप अच्छे से रीडिंग करना, लर्न करना, इसके शब्द और राइट करना, हिंदी चित्र सहित आप इसको न्यू कॉपी में कार्य करना। थैंक यू। क्या हुआ, बंद कर, बंद हो जाता है, नहीं बनी क्या?